तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फर्स्ट अपना क्लियर हो गया। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। एक्सरसाइज अपन 3.2 पढ़ रहे हैं सेशन 2023-24 के अनुसार। क्या लिखा हुआ है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वेरी मोस्ट सवाल है बेटा, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। सिंपल सवाल है, अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है इसके अंदर, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोण है। कौन से कोण है? संपूरक। क्वेश्चन बन रहा है क्या? मतलब ये हो गई पहली स्थिति अपने में, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना अधिक है? 18। तो ये हो गई अपनी सेकंड कंडीशन। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। किन्हें ज्ञात करना है? सर दो संपूरक कोणों को। कितनी चीज़ें पूछ ली? दो चीज़ें। आप लोगों को बताया हुआ है, अगर एक चीज़ पूछे तो उसको x मान लो, दो चीज़ पूछी जाए तो उसको x और y मान लो। तो कैसे करूँगा बेटा मैं? माना बड़ा कोण, पहला कोण भी लिख सकते हो। माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण कितना है बेटा? y डिग्री। मान लिया। स्थिति फर्स्ट पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को वापस पढ़ो और स्थिति फर्स्ट पहचानो। क्या बोल रहा है? दो संपूरक कोण है। कौन से कोण है? संपूरक। तो ये बन गई मेरी पहली स्थिति। आई बात समझ में? लाइन को पढ़ते ही क्वेश्चन बना लो, अगर बन रहा है तो वो अपनी स्थिति हो जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है? दोनों कोण क्या है? संपूरक है। दोनों कोण क्या है बेटा? संपूरक है। इसकी गणित बनाओ। अर्थात अब संपूरक कोण किसे बोलते हैं? यदि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री हो तो उन कोणों को क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 होगा। x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना होगा बेटा? 180 डिग्री होगा। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बात समझ में? कहाँ से लिखा बेटा मैंने? ये संपूरक कोण की परिभाषा से। क्लियर हुआ? क्या कहती है संपूरक कोण की परिभाषा? कि दो कोणों का योगफल अगर 180 डिग्री है तो वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। तो ये हो गई मेरी स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड पढ़ते हैं बेटा। यहाँ तक तो पढ़ लिया, पढ़ने पढ़ो। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कितना? 18। तो ये हो गई मेरी सेकंड स्थिति। तो लिखता हूँ, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बनाओ साहब इसकी गणित। कैसे बनाएंगे? सावधानी पूर्वक समझना, देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। पढ़ो इसको और किस किस की बात हो रही है वो पता लगाओ। इसमें किस किस की बात हो रही है? बड़े कोण की बात हो रही है। और किस कोण की बात हो रही है? छोटे कोण की बात हो रही है। तो एक साइड में तो क्या लिख दो? बड़ा कोण। एक साइड में क्या लिख दो? छोटा कोण। बीच में किसका चिन्ह लगा दो? बराबर का। अब बेटा ये बराबर कब होंगे? जब छोटे के अंदर जो कमी है वो पूरी कमी कर देंगे तभी तो बराबर होंगे। ये तभी बराबर होंगे ना भाई। हाँ, सपोज दैट यदि आपके छोटे भाई के पास 50 रुपये है और आपके बड़े भाई के पास 100 रुपये है, तो दोनों को बराबर कब होंगे वो? जब छोटे को आप 50 रुपये और दे दोगे। छोटे के साथ ही तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपन को। समझ में आई बात? वही चीज़ यहाँ पर है। तो कैलकुलेशन हमेशा किसके साथ की जाती है बेटा? छोटे के साथ। छोटा कौन है? y डिग्री। तो 18 डिग्री अधिक है। कौन अधिक है? x। तो बराबर करने के लिए y के साथ में जोड़ दूंगा 18 डिग्री। आई बात समझ में? कैलकुलेशन जोड़ बाकी जो भी होगी वो किसके साथ होगी? छोटे के साथ होगी। तभी तो बराबर होंगे दोनों। बोलो इक्वेशन सेकंड समझ में आई आप लोग? कैसे मैंने बनाई? क्लियर हुआ?
देखो इसका मान घात 1 है, इसकी भी घात 1, घात 0 नहीं है, ये डिग्री है ना बेटा, 0 मत समझ लेना। ये भी एक घात है, इसकी भी एक घात है, तो दोनों रेखिक समीकरण हो गई। और रेखिक समीकरणों को कौन सी विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन से करते हैं, विलोपन से करते हैं। फिलहाल अपन ने प्रतिस्थापन ही सीखी है, ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जिसने नहीं सीखी है वो आप इधर ध्यान दें, और अच्छे से सीखना है तो आप पुराने मेरी 2 वीडियो मैंने अपलोड कर रखी, वो सीख के फिर इनको देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। तो करता हूँ मैं, क्या लिखूँगा मैं? प्राप्त समीकरण 1 व 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। अब प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है? किसी भी एक समीकरण में एक चर को अकेला कर दो। प्रतिस्थापन का मतलब एक चर को लाद दे के बाहर भगाना, एक चर को अकेला कर दो। तो देखो गौर फरमाओ, यहाँ पर इसके अंदर ऑलरेडी एक चर अकेला हो रखा है, नहीं हो रखा है, तो इसका मान इसमें रख दो। अगर नहीं होता है तो अपन को अकेला करना पड़ता है, यहाँ ऑलरेडी अकेला हो रखा है, तो क्या करूँगा मैं? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। x की जगह ये मान रखने का बेटा अपन को, रख दो। y डिग्री प्लस 18 डिग्री प्लस x की जगह रख दिया, फिर प्लस की जगह प्लस रख दिया, फिर y की जगह y डिग्री रख देंगे, बराबर की जगह बराबर रख देंगे, 180 की जगह 180 डिग्री रख दिया। टीप टीप के मान रखना और कछु नहीं करना है, समझ में? कछु नहीं करना है, बस टीप टीप के मान रखो, और टीपने में तुम लोग माहिर है। समझ में आई बात? आसान है बिल्कुल बेटा। अब सरल कर लो। सरल कैसे करते हैं? समान अंग्रेजी वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो ये और ये समान है, जुड़ जाएंगे, तो 2y डिग्री हो गया बेटा, बराबर 180। अब बेटा ये तो इनके साथ जुड़ेगा नहीं, इसको इसके खानदान के पास भेजेंगे, इसका खानदान इधर है, तो बेटा ये इधर आएगा, बॉर्डर के पार आएगा, तो इसकी करेंसी चेंज हो जाएगी, मतलब चिन्ह चेंज हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है ये? घटाओ रे, घटा दो। 182 में से 18 गया बेटा, 10 गया तो 170। आई बात समझ में? 170 में से फिर 8 और घटा दो तो कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 162 आ गया। बोल बात आई समझ में कि नहीं है? क्लियर हो गया? अब क्या करो, वही पुरानी घिसी पिटी बात, अगर किसी भी समीकरण में अंग्रेजी वाला एक हो तो उसके साथ जितनी भी संख्या है उन सबका क्या कर दो? पक्षांतर। सही बात समझ में? कोई सा भी सवाल पढ़ रहे हो, कोई सी भी प्रश्नावली पढ़ रहे हो, ये कंसेप्ट सब जगह लगेगा। यदि किसी भी समीकरण में अंग्रेजी वाला एक हो तो उसके साथ में जितनी भी संख्या है उन सब को उसके दूसरी साइड भेज दो। तो अंग्रेजी वाला गणित वाला कौन है भाई? 2 है, 2 गुणा में तो काम मर जाएगा सर, भाग में मर जाएगा। ठीक है, सरल कर लो। सवाल बोल रहा है भाग करो रे, कर दो। 2 16 2 1, तो y का मान आ गया मेरे 81 डिग्री, और y मार साहब ने क्या माना था? छोटा कोण। तो छोटा कोण कितना मिला अपना? 81 डिग्री मिल गया। बोलो जादू है कि नहीं गणित? है ना जादू? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है साहब गणित। एक बार अच्छे से किसी चीज़ को समझ लिया तो लाइफ टाइम नहीं भूलो। तो y मिल गया। अब y का मान कहाँ रख देंगे? किसी भी एक में रख दो, एक में रख दो, 2 में रख दो। लेकिन फारूक सर क्या कहते हैं? जो सरल है, जो सिंपल है, उसमें रखो साहब। इसमें कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े, इसमें कम करनी पड़ेगी, इसमें देखो पक्षांतरण भी करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन इसमें कम से कम करनी रख दो। प्राप्त y का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो साहब। कहाँ है y? ये रहा सर। तो जो बचा हुआ वो तो ऐसा कैसा लिख दो, x डिग्री ऐसा कैसा, बराबर ऐसा कैसा, बट y की जगह क्या लिख दो? कितना आया y की जगह? 81 डिग्री रख दो साहब। 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। अब सवाल क्या बोल रहा है बताओ? चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है किसका चिन्ह है? प्लस का है, तो भाई भाग थोड़ी करेंगे, जोड़ेंगे ही ना। तो इसमें घबराना क्या? क्या बोल रहा है? जोड़ो रे।
तो जोड़ दो साहब, 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना डिग्री आ गया बेटा? 91 डिग्री आ गया साहब। कितना आ गया? 91 आ गया। तो क्या माना बेटा? x क्या माना? बड़ा कोण तो लिख देंगे, अतः अभिष्ट बड़ा कोण कोष्टक में लिख देना x डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा और छोटा कोण y डिग्री बराबर 81 डिग्री होगा। क्या समझ में आई कहानी की नहीं आई? आप जांच भी कर सकते हो, जो मान मिले हैं उसको समीकरण 1 या 2 में रख दो, अगर उत्तर बराबर आ जाता है दोनों साइड तो आपको उत्तर सही। क्लियर हुआ बेटा सभी को? ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा हो गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।